ताकत के खेल में सबसे बड़ी चीज है जानकारी। जानकारी ही वह हथियार है जो आपको अपने विरोधियों पर बढ़त दिलाता है, लेकिन जानकारी से भी ज्यादा जरूरी है उसे कंट्रोल करना। जानकारी का सही उपयोग ही असली ताकत है। पावर का तीसरा नियम, अपने इरादे छुपाओ, यही कहता है। यह नियम हमें सिखाता है कि अपने असली मकसद को छुपाना कितना महत्वपूर्ण है। इस नियम के हिसाब से अपने असली मकसद दुश्मनों से छुपाना पावर पाने और उसे बनाए रखने की कुंजी है। सोचो, शतरंज का खेल। शतरंज में हर चाल को सोच समझकर और छुपाकर चलना पड़ता है। क्या आप अपने ओपोनेंट को बताओगे कि आपका अगला मूव क्या है? बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी सारी रणनीति खो देंगे। आप उन्हें कंफ्यूज रखना चाहते हो, सरप्राइज से उन्हें मात देना चाहते हो। यही तो असली खेल है, अपने विरोधी को चौंकाना। यही सिद्धांत जिंदगी में भी लागू होता है। जिंदगी में भी अगर आप अपने इरादे छुपाते हो तो आप अपने विरोधियों को चौंका सकते हो। जब आप अपने इरादे छुपाते हो तो एक रहस्य पैदा होता है। यह रहस्य आपके विरोधियों को असमंजस में डाल देता है। इससे आपके ओपोनेंट्स बैलेंस खो देते हैं। वे समझ नहीं पाते कि आपका अगला कदम क्या होगा। वे आपका अगला कदम नहीं भांप पाते और आपको फायदा मिलता है। आप अपनी चालों से उन्हें चौंका सकते हैं और जीत सकते हैं। राज रखने की कला में महारत हासिल करके आप कठपुतली नचाने वाले बन जाते हो। पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल करते हो। आप अपने विरोधियों को अपनी मर्जी से नचा सकते हो। पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल करते हो। आप अपने विरोधियों को अपनी मर्जी से नचा सकते हो। यह एक अद्भुत शक्ति है। आप इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करते हो और एंगेजमेंट के टर्म्स डिसाइड करते हो। आप तय करते हो कि कब और कैसे जानकारी साझा करनी है। याद रखो, नॉलेज ही पावर है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनके पास वो है। जानकारी को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली ताकत है। पावर पाने की रेस में हर कोई आगे निकलने की कोशिश में लगा रहता है। राज क्यों इतने जरूरी हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बातें छुपाने से आपको कितना फायदा हो सकता है? इसका जवाब है सरप्राइज। जब आप किसी को चौंकाते हैं तो आप उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ लेते हैं। जब आप अपने इरादे छुपाते हैं तो कई चीजें हासिल करते हैं। आप अपने विरोधियों को अनुमान लगाने पर मजबूर कर देते हैं। पहला, आप अपने ओपोनेंट्स को काउंटर अटैक की तैयारी करने से रोकते हैं। वे आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाते। वे खुद मूव्स बनाने के बजाय आपके मूव्स पर रिएक्ट करते रह जाते हैं। इससे उनकी स्ट्रैटेजी कमजोर पड़ जाती है। इससे आप ड्राइविंग सीट में आ जाते हैं। आप खेल को अपने हिसाब से चला सकते हैं। दूसरा, सीक्रेसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी पैदा करती है। जब लोग नहीं जानते कि आप क्या करने वाले हैं तो वे असमंजस में रहते हैं। आपके राइवल्स सोचते रह जाते हैं कि आप क्या करने वाले हो और इस असमंजस में वे गलतियां कर बैठते हैं। उनके मन में डर और अनिश्चितता पैदा होती है। यह डर उन्हें कमजोर बनाता है। तीसरा, छुपे हुए इरादे आपको चुपचाप पावर बनाने का मौका देते हैं। आप बिना किसी अनवांटेड अटेंशन के अपने कदम उठा सकते हैं। आप बिना किसी अनवांटेड अटेंशन के रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकते हैं, अलायंसेस बना सकते हैं और अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिकली खुद को पोजीशन कर सकते हैं। यह सब आपको एक मजबूत स्थिति में लाता है। कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यह कहावत पावर डायनामिक्स में भी लागू होती है। पावर के खेल में ज्यादा बोलने से सब गड़बड़ हो सकता है। जितना आप अपने प्लान्स रिवील करोगे उतने ही वल्नरेबल बनोगे। जितना आप अपने प्लान्स रिवील करोगे उतने ही वल्नरेबल बनोगे। आपके विरोधी आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। राज रखने की कला में महारत हासिल करके आप अपने चारों ओर एक किला बना लेते हो। यह किला आपको बाहरी खतरों से बचाता है। आप अपने चारों ओर एक किला बना लेते हो और ज्यादा फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बन जाते हो। यह किला आपको बाहरी खतरों से बचाता है और ज्यादा फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बन जाते हो। जब आप अपने इरादे छुपाते हैं तो आप अपने विरोधियों को चौंकाते हैं और उन्हें कमजोर बनाते हैं। यही है राज रखने की ताकत। इतिहास ऐसे लीडर्स से भरा पड़ा है जिन्होंने राज की पावर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रशा के आयरन चांसलर, इस कला के मास्टर थे। उन्होंने जर्मनी के यूनिफिकेशन के दौरान अपने इरादे केयरफुली छुपाए, ओपोनेंट्स को चकमा दिया और एक पावरफुल नेशन बनाई। नेपोलियन बोनापार्ट, इतिहास का एक और बड़ा नाम, अपनी स्ट्रेटेजिक सीक्रेसी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने एनिमीज को अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में कंफ्यूज रखा, जिससे उन्हें यूरोप भर में कई शानदार विक्ट्रीज मिली। और ट्रोजन हॉर्स को कौन भूल सकता है। एक गिफ्ट की आड़ में अपने असली इरादे छुपाकर ग्रीक्स ने ट्रॉय की दीवारें तोड़ दी और वॉर जीत ली। ये हिस्टोरिकल फिगर्स समझते थे कि पावर हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट या स्मार्टेस्ट के पास नहीं होती। अक्सर ये उसके पास होती है जो जानता है कि कब चुप रहना है और अपने कार्ड्स छुपा कर रखने हैं। सेक्शन 4, दिमाग का खेल। क्यों काम करता है राज रखना?
राज रखने की इफेक्टिवनेस सिर्फ स्ट्रैटेजी से आगे जाती है। यह ह्यूमन साइकोलॉजी में रूटेड है। हमारा दिमाग अननोन चीजों की तरफ खींचता है, इंफॉर्मेशन चाहता है। लोगों को कंफ्यूज रखकर आप उनकी इस क्यूरियोसिटी का फायदा उठाते हैं, जिससे वे आपके पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा सीक्रेसी आपको ट्रस्ट मैनिपुलेट करने का मौका देती है। जब लोग आपके असली मोटिव्स नहीं जानते तो वे अपनी डिजायर्स और असम्पशंस आप पर प्रोजेक्ट करते हैं। इससे आपको उनके परसेप्शन शेप करने और उन्हें अपनी मनचाही डायरेक्शन में स्टीयर करने का मौका मिलता है। साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को समझकर आप सीक्रेसी की पावर का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, सिर्फ आप क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि आप क्या नहीं कहते ये भी मायने रखता है। हर इंफॉर्मेशन जो आप छुपाते हैं वो क्यूरियोसिटी का बीज बोती है, आपके इन्फ्लुएंस के जाल का एक धागा बनती है। सेक्शन 5, छुपे हुए प्लान की कला जिंदगी और काम में कामयाबी। राज रखने का सिद्धांत सिर्फ एम्परर्स और जनरल्स के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए एक वैल्यूएबल टूल है जो जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज से पार पाना चाहते हैं। चाहे आप एक बिजनेस लीडर हों, एक एंटरप्रेन्योर या एक प्रोफेशनल, अपने प्लान्स को छुपाकर रखना एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हो सकता है। यह उन सभी के लिए एक वैल्यूएबल टूल है जो जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज से पार पाना चाहते हैं। जब आप अपने आइडियाज और स्ट्रैटेजीज को गुप्त रखते हैं, के सिनेरियोज में सीक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अपने प्रोडक्ट के डिटेल्स को गुप्त रखकर आप मार्केट में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अपने इंटेंशंस को प्रीमेच्योरली अनाउंस करने से आपके कंपेटिटर्स अलर्ट हो सकते हैं और उन्हें आपका आइडिया कॉपी करने या काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने का टाइम मिल सकता है। यह आपके प्रोडक्ट की यूनिकनेस को कम कर सकता है और आपके मार्केट शेयर को प्रभावित कर सकता है, और उन्हें आपका आइडिया कॉपी करने या काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने का टाइम मिल सकता है। इसलिए अपने प्लान्स को गुप्त रखना और सही समय पर रिवील करना एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। स्टेल्थ मोड में काम करके आप मार्केट में धमाका कर सकते हैं और लीडर के रूप में अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। यह अप्रोच आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज देता है, जिससे आप अपने कंपेटिटर्स से आगे रह सकते हैं और लीडर के रूप में अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। यह न केवल आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है, बल्कि आपके टीम की मॉरल को भी बूस्ट करता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी अपने इंटेंशंस छुपाना फायदेमंद हो सकता है। यह आपके रिलेशनशिप्स में एक्साइटमेंट और नॉवेल्टी बनाए रखता है। जब आप अपने पार्टनर को सरप्राइज करते हैं तो यह आपके बॉन्ड को और मजबूत बनाता है। मान लीजिए आप अपने पार्टनर को एक स्पेशल गिफ्ट से सरप्राइज करना चाहते हैं। इस तरह के जेस्चर्स आपके रिलेशनशिप में वार्मथ और अफेक्शन लाते हैं। अपने प्लान्स रिवील करने से सरप्राइज खराब हो जाएगी और आपके जेस्चर का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। इसलिए अपने इंटेंशंस को गुप्त रखना और सही समय पर रिवील करना महत्वपूर्ण है। आपके जेस्चर का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। जब आप सही समय पर अपने प्लान्स रिवील करते हैं तो यह आपके पार्टनर के लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। बोर्डरूम्स से लेकर बेडरूम्स तक लेसन क्लियर है। सरप्राइज एक पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए कर सकते हैं। चाहे वह प्रोफेशनल सेटिंग हो या पर्सनल, सीक्रेसी और सरप्राइज का सही बैलेंस आपको सक्सेस दिला सकता है। सरप्राइज एक पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए कर सकते हैं। यह न केवल आपको एक कम्पिटिटिव एज देता है, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स को भी एनरिच करता है। इसलिए अपने प्लान्स को गुप्त रखें और सही समय पर रिवील करें।